हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। आज एक विशेष कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। एक क्लाइंट की कुंडली है जिसका फीस हमारे पास में 2500 रुपये जमा हो चुका है। उनका भविष्य कैसा रहने वाला है, उनकी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है, कौन सा ग्रह उनको ज़िंदगी में कैसा प्रभाव देने वाला है। वैसे जो लोग ज्योतिष के विद्वान होंगे वो लोग इस कुंडली को देख के समझ चुके होंगे कि इन व्यक्ति की जो ज़िंदगी है काफ़ी संघर्ष से भरी हुई है। लेकिन क्या कैसे है, किस समय में कौन सा फल मिलेगा नहीं मिलेगा, उन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1981, बर्थ टाइम 6:04 PM वाराणसी का है। अभी मैं बनारस से आया हूँ कुछ दिन पहले। अगर आप बताते तो आपसे मिल करके वहीं पे कुंडली बता करके फिर आते, लेकिन चलिए अभी उससे पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी कि वाराणसी की ये कुंडली है, नहीं तो आपसे मिलता ज़रूर। सबसे पहले आपको मैं कुछ लिखाने जा रहा हूँ। आप कॉपी और पेन निकाल लो, वीडियो को पॉज करके और लिखना शुरू करो जो मैं लिखा रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर दो और लिखना शुरू करो। अब मैं आरंभ करता हूँ। आप सबसे पहले लिखो जन्म से लेकर के 1 मार्च 1982 तक चंद्रमा की महादशा रही। अभी आप कुछ सोचना मत, बस लिखते चले जाओ, तभी जाके आपको बाद में समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे फिर। 1 मार्च 1982 तक जन्म से लेकर के चंद्रमा की महादशा रही। उसके बाद 1 मार्च 2082 से लेकर के 1 मार्च 1989 तक यानी कि 89 तक मंगल की महादशा रही। 1 मार्च 1989 से लेकर के 1 मार्च 2007 तक राहु की महादशा रही और 1 मार्च 2007 से लेकर के 1 मार्च 2023 तक गुरु की महादशा रहेगी। 1 मार्च 2023 से लेकर के 1 मार्च 2042 तक शनि की महादशा रहेगी और यही आपके ज़िंदगी का राजयोग का समय भी रहेगा। 1 मार्च 2042 से लेकर के 1 मार्च 2059 तक यानी कि 59 तक बुध की महादशा रहेगी। और ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा देता हूँ। 1 मार्च 2059 से लेकर के 1 मार्च 2066 तक यानी कि 66 तक केतु की महादशा रहेगी। अब आप आगे लिखो, पेज पलट लो। अभी का लिखो तात्कालिक स्थिति क्या कैसे है और कब कैसा रहा होगा और अभी आगे कैसा रहेगा, अंतर्दशा लिख लो। 1 मार्च 2007 से लेकर के 20 अप्रैल 2009 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। आगे लिखो, गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा 20 अप्रैल 2009 से 1 नवंबर 2011 तक। आगे लिखो, गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा 1 नवंबर 2011 से 8 फरवरी 2014 तक। उसके बाद लिखो, गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा 8 फरवरी 2014 से 14 जनवरी 2015 तक। उसके बाद लिखो, गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 14 जनवरी 2015 से लेकर के 14/9/2017 तक। 14/9/2017 से लेकर के 1/7/2018 तक गुरु में सूर्य की अंतर्दशा, यानी कि गुरु में सूर्य की अंतर्दशा हो गया 14/9/2017 से 1/7/2018 तक। उसके बाद लिखो, गुरु में चंद्रमा की अंतर्दशा 1/7/2018 से लेकर के 1/11/2019 तक। उसके बाद लिखो, 1/11/2019 से लेकर के 8/10/2020 तक गुरु में मंगल की अंतर्दशा। उसके बाद लिखो, गुरु में राहु की अंतर्दशा 8/10/2020 से लेकर के 1 मार्च 2023 तक, जो आपके ज़िंदगी का बहुत बुरा समय अभी बीत रहा है। आगे लिखो और दूसरा पेज पलट दो। अब लिखो, 1 मार्च 2023 से लेकर के 5 मार्च 2026 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा, यानी कि शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा हो गया 1 मार्च 2023 से लेकर के 5 मार्च 2026 तक। आगे लिखो, शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा 5 मार्च 2026 से 14/11/2028 तक। आगे लिखो, शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा 14/11/2028 से लेकर के 23/12/2029 तक।
उसके बाद लिखो शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 23/12/2029 से लेकर के 23 फरवरी 2033 तक। उसके बाद लिखो शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 23 फरवरी 2033 से लेकर के 5 फरवरी 2034 तक। 23 फरवरी 2033 से लेकर के 5 फरवरी 2034 तक शनि में सूर्य रहा। उसके बाद लिखो शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 5 फरवरी 2034 से 5/9/2035 तक। आगे लिखो शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा 5/9/2035 से 14/10/2036 तक। उसके बाद में लिखो शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा 14/10/2036 से 20/8/2039 तक। और फिर लिखो शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा 20/8/2039 से लेकर के 1 मार्च 2042 तक। ये एक लंबे समय तक का हो गया और फिर महादशा आगे लिखा ही दिया हूँ। अब आगे हम इस वीडियो में अब आपको समझ में आएगी जो मैं बताता जाऊंगा। जिस ग्रह का जैसा जैसा फलादेश करता जाऊंगा आप वैसे वैसे समझते जाना, फिर आपको सब कुछ जो है समझ में सही तरीके से आएगी। सबसे पहले सूर्य से फलादेश आरंभ करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो कर्क राशि में सूर्य बैठा हुआ है। कुंभ ये मकर लग्न की कुंडली है और आपकी वृषभ राशि है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि मकर लग्न की कुंडली है और राशि वृषभ है आपकी। आपके लिए क्या कैसे कैसे रहने वाला है, सूर्य से फलादेश स्टार्ट करूंगा। सूर्य का फलादेश इस कुंडली में बढ़िया नहीं है। सूर्य के महादशा सूर्य के साथ राहु की युति है। राहु इस कुंडली में 7 डिग्री पर में और सूर्य इस कुंडली में 10 डिग्री पर में, दोनों मिला के हो गया 17 डिग्री। 100% मैरिड लाइफ को तबाह करने में ये सक्षम हो गया। सूर्य की जब इस कुंडली में जो है पति पत्नी के बीच में भयंकर टेंशन तनाव का योग हो गया और यहाँ तक कि पति की मृत्यु तक का भी योग जो है शुभ बन गया इस कुंडली में। आपको मैं बता दूं कि सूर्य का जब समय आएगा, सूर्य की जब महादशा अंतर्दशा आएगी इनके ज़िंदगी में, तो आपको क्या क्या फल भुगतना पड़ेगा वो आप बड़े धैर्यपूर्वक और गौर से सुनना। 7वां भाव आपके गुप्त स्थान का भी होता है, तो गुप्त से संबंधित प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। ये जो भाव है जहाँ पर मैं सूर्य बैठा हुआ है। उसके बाद बता दूं कि जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, जीवन साथी के साथ बिछोह की स्थिति, जीवन साथी के साथ विरह की स्थिति, जीवन साथी से दूरी बनने की स्थिति, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, जीवन साथी का कुछ दुर्घटना वगैरह हो जाना, कुछ बड़ी बीमारी का शिकार वगैरह हो जाना, अथवा कुछ भी जीवन साथी के साथ अनहोनी होने की भी संभावना यहाँ पर मैं सूर्य बना देगा। आपको बता दूं कि दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में, काम धंधा के क्षेत्र में सूर्य के समय में आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस समय में किसी न किसी का जो है अपने परिजन परिजन में जो है कहीं भी अपने परिवार में मृत्यु का भी योग रहेगा। आपको बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का भी योग रहेगा। दुश्मन आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे और पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह अगर होगा तो वो अच्छा नहीं चलेगा सूर्य की महादशा में, अंतर्दशा में भी। सूर्य की दृष्टि आपके मस्तक पर में, लग्न पर में, प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से सूर्य के समय में दिमाग काफ़ी गर्म रहेगा, बड़े गुस्से में क्रोध में रहा करो। शरीर का रंग रूप जो है वहाँ पर भी उसको वो खराब करेगा। आपको मैं बता दूं कि सूर्य के समय में जो है आपके ज्ञान में भी जो है कमी आ जाएगी, लेकिन ऊर्जा शरीर में ज़्यादा मिलेगा, बल का ज़्यादा एहसास होगा। गलत चीज़ों में उस बल का प्रयोग करोगे। मेंटली तौर पर में बड़े परेशान रहोगे, विवेक का सहारा नहीं मिल पाएगा और कुछ भी ऐसा काम मुश्किल से ही हो पाएगा जिससे आप और आपके परिवार वाले आप पर में गर्व करें। विनम्रता क्रूरता में बदल जाएगी। स्वभाव जो अच्छा होना चाहिए वो सूर्य के समय में बुरा हो जाएगा। यानी कि इस कुंडली में सबसे पहला ग्रह सूर्य जो है अच्छा फल देने वाला नहीं हुआ। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है और जैसा कि आपको पता ही है कि वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च का होता है, राजयोग कारक होता है। और चंद्रमा की जो डिग्री है आपको मैं बता दूं कि 22 डिग्री पर में चंद्रमा है। डिग्री बाई थोड़ा सा कमज़ोर है, केवल 10% रिजल्ट देने में सक्षम है। सूर्य का मानिक इस कुंडली में कभी भी जिंदगी में धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन चंद्रमा का अगर मोती धारण किया गया तो कमाल हो जाएगा। चंद्रमा इस कुंडली में राजयोग कारक हो गया। चंद्रमा का जो है जब समय आएगा आपके ज़िंदगी में, चंद्रमा के कारण एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बन गया आपके कुंडली में। भगवान की कृपा से आपको एक पुत्री प्राप्ति भी होगी।
और आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा का जब जब समय आएगा आपके लिए बड़ा बेहतरीन समय में से एक समय वो होगा। जैसे कि आपके पेट से संबंधित अगर कुछ परेशानी आ रही है तो चंद्रमा के समय में वो परेशानी दब जाएगी। संतान को लेकर के कोई चिंता है, कुछ परेशानी है, तो चंद्रमा के समय में उस परेशानी को आप ज़्यादा वैल्यू नहीं दोगे, वो परेशानी कम हो जाएगी। विद्या बुद्धि का सपोर्ट मिलेगा, संतान का परफॉर्मेंस भी चंद्रमा के समय में बढ़िया रहेगा। यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, आपके हाथों से मंगल कार्य होने का भी योग है। ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा मिलेगा अगर नाना नानी चंद्रमा के समय में, वैसे चंद्रमा आपका बचपन में ही जब जन्म हुआ उसी समय में था तो नाना नानी से फ़ायदा मिला ही होगा। और वैसे जब जब अंतरदशा में लिखाया हूँ तब तब ये लाभ आपको विशेष तौर पे मिलेगा। अगर महादशा का ग्रह जो है सो मारक नहीं है, तो महादशा का ग्रह चंद्रमा से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो ये फल आपको मिलेगा। ननिहाल पक्ष से लाभ का योग बन जाएगा। छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी चंद्रमा के समय में वो परेशानी दब जाएगा। और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर में जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो जिसके कारण से आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन से लाभ, सीनियर्स का सपोर्ट, उस एज में जब पहुँचोगे तो पुत्र वधू दामाद वगैरह के सुख का भी योग बन जाएगा। काम से संबंधित कोई परेशानी होगी तो चंद्रमा के समय में वो परेशानी दब जाएगी। और चंद्रमा के समय में मिला जुला करके जो है सो मैरिड लाइफ भी बढ़िया चलेगा। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा के अलावा अब आता है मंगल। जो मंगल इस कुंडली में 6ठे भाव में बुध के साथ युति बना करके बैठा हुआ है मिथुन राशि में, जो कि मंगल का परिणाम आपके कुंडली में अच्छा नहीं है। मंगल जो है इस कुंडली में 12 डिग्री पर में बैठा हुआ है, जो कि परेशान करने में पूरा सक्षम है, आपको पूर्ण रूप से डैमेज कर सकता है। वैसे मंगल इस कुंडली में चतुर्थ भाव का और एकादश भाव का, यानी कि इस भाव का और इस भाव का मालिक है मंगल, लेकिन फिर भी वो 6ठे भाव में बैठने के कारण आपके लिए जो है सो बढ़िया रिजल्ट लेकर के मंगल सामने नहीं आएगा। मंगल का जब समय आएगा आपके ज़िंदगी में, जब जब इसकी महादशा अंतरदशा आएगी, 6ठे भाव को ये एक्टिवेट कर देगा। यानी कि 6ठा भाव जैसा कि जानते हो कि दुश्मन का होता है, तो दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगेगी। मंगल के समय में आपको चिंता बढ़ने लगेगी, रोग बढ़ने लगेगा, कर्ज वगैरह हो सकता है, केस मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें आपको परेशानी बढ़ जाएगी। पेट से संबंधित कुछ परेशानी आ जाएगी, आपके ऊपर में कलंक भी लगाया जा सकता है, आपका मन दुखी और शोकाकुल रहेगा चंद्रमा ये मंगल के समय में। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 नवम भाव पर में, जहाँ पर में 6 लिखा हुआ है, गुरु और शनि बैठे हुए हैं वहाँ पर में, तो इस भाव को भी मंगल डैमेज करेगा। यानी कि ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव करवा देगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म कर्म का काम करने में परेशानी आएगी। तीर्थ यात्रा वगैरह मंगल के समय में करने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करो, कोशिश तो करोगे, उस भाव को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन उसमें परेशानी देगा वो। यश में कमी कर देगा, देवर ननद जेठ ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव करवा देगा। संन्यास लेने की भावना मन में जागृत हो सकती है, खराब सपना आ सकता है, शिक्षा स्तर का लाभ नहीं मिल पाएगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी मिलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से धनहानि का योग, खर्चा ज़्यादा होना, बिस्तर का सुख कम मिलना और विदेश जाने का मन कर सकता है। विदेश जा सकते हो मंगल के समय में, घर को छोड़ करके दूर जा सकते हो, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, आँख से संबंधित परेशानी भी, और किसी निकटतम का परिवार में, रिश्तेदारी में, अगल बगल में किसी न किसी का मृत्यु का भी योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके मस्तक पर में, यानी कि लग्न पर में पड़ेगा, जिसके कारण से मेंटली तौर पर में मंगल के समय में परेशान रहोगे, शारीरिक रूप से भी परेशान रहोगे। बल का जरूर एहसास होगा, लेकिन सही दिशा में उस बल का प्रयोग नहीं होगा। विवेक का जो सहारा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, स्वभाव उग्र हो जाएगा, बड़े गुस्सैल किस्म के हो जाओगे मंगल के समय में। मंगल के बाद अब चर्चा करेंगे बुध की। बुध भी इस कुंडली में 6ठे भाव में ही बैठा हुआ है, 6ठे भाव का और नवम भाव का मालिक होकर के। अगर 6ठे भाव में नहीं होता तब बुध इस कुंडली में मारक नहीं होता, लेकिन 6ठे भाव में बुध बैठ गया, तो जिसके कारण से ये 6ठे भाव के रिगार्डिंग, द्वादश भाव के रिगार्डिंग और नवम भाव के रिगार्डिंग बुध भी खराब रिजल्ट देगा। जैसे अभी जो मंगल का बताया वही रिपीट कर रहा हूँ कि दुश्मन से परेशानी, चिंता का बढ़ना, रोग का बढ़ना, कर्ज का बढ़ना, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी, कलंक लगना, शोक और दुख की प्राप्ति होना, घर से दूर होना, किसी निकटवर्ती रिश्तेदारी में अथवा घर परिवार में किसी का मृत्यु होना, धनहानि का योग, सैया सुख में कमी,
विदेश जाने का मन, घर से दूर जाने का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित कुछ परेशानी। नवम भाव पर में तो ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव, भाग्य का कमी, धर्म कर्म के क्षेत्र में विकास कम होना, यश में कमी, खराब स्वप्न आना, शिक्षा स्तर का विशेष लाभ ना मिलना, और आपको मैं बता दूं कि बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी मिलना मुश्किल हो जाएगा ये बुध के समय में। तो बुध का भी रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। आपका जो कुंडली है, जब मैंने पहली नज़र देखा उसी वक्त मैं समझ गया था कि ये कुंडली काफ़ी संघर्षमय है, काफ़ी संघर्षमय ज़िंदगी है आपकी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आप उपाय अगर करते चलेंगे तो आपका उस समय की परेशानी अपने आप कम होती चली जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले सूर्य का, तो सूर्य के समय में जब भी सूर्य की महादशा अंतरदशा आए जिंदगी में, तो ओम नहीं, महिला हो आप, नमो आदित्याय नमः मंत्र का जो है दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर देंगी। 10 माला नमो आदित्याय नमः सुबह में पूजा करते समय सूर्य को जल देना शुरू कर देंगी। आपके लिए महीना भर बाद राहत महसूस होगा। चंद्रमा के समय में एक बढ़िया क्वालिटी का सुच्चा मोती धारण कर लेंगी, 20-25 हज़ार रुपये का, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं हो तो 15 हज़ार रुपये तक का भी कर लेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा को मजबूत कर देगा, राजयोग का फल आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये कुंडली जो है सिर्फ 2 ग्रह पर में टिका हुआ है, चंद्रमा और शनि पर में, बस ये कुंडली टिका हुआ, बाकी के ग्रह जो हैं आपको परेशान करने में ही लगे हुए हैं। तो चंद्रमा के समय में पूरा का पूरा लाभ लेने का कोशिश करो। उसके बाद जब मंगल का समय जब आएगा, तब आपको मैंने जो फल बताया है वो लागू होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मंगल के समय में आप अगर पॉसिबल हो पाए तो मंगलवार का व्रत, अगर ना पॉसिबल हो पाए तो नमो मंग मंगलाय नमः, नमो मंग मंगलाय नमः, नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से आप जाप करना शुरू कर देंगी। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीना भर बाद ही आपको राहत महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादातर परेशानी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट, चमत्कार नहीं होगा लेकिन आपको लगेगा कि धीरे धीरे करके परेशानी जो है सॉर्ट आउट होती जा रही है। बुध का जब समय आएगा, नमो बंग बुधाय नमः, नमो बंग बुधाय नमः, नमो बंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर देंगी। और जिसका जब समय आए उसके मंत्र का जाप करना है। आपके लिए फिर महीना भर बाद परेशानी में कमी आ जाएगी और आप राहत महसूस करोगे। बुध के बाद अब चर्चा करेंगे बृहस्पति की, जिसका समय भी कुंडली में अभी चल रहा है। और ये बृहस्पति जो है इस कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है, और इस कुंडली में तीसरे भाव का और द्वादश भाव का मालिक होकर के बृहस्पति इस कुंडली में मारक हो गया। तो बृहस्पति का लेकिन एक स्वभाव होता है कि 10-5% कुछ अच्छा रिजल्ट भी वो दे देता है। और उसका क्या क्या फल आपको मिलेगा वो आपको मैं बताता हूँ, आप सुनने का प्रयास करो। क्या है कि बृहस्पति का समय एक लंबे समय से झेल रहे हो तो क्या कैसे रिजल्ट मिलेगा बृहस्पति का लिखा ही दिया है मैंने, कब से कब तक बृहस्पति है, तो आप उसको समझने का प्रयास करना। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बृहस्पति का निगेटिव रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट नहीं है। लेकिन इस बीच में बृहस्पति आपको 10-5%, क्योंकि वो स्वभाव है उसका, तो वो आपको बढ़िया रिजल्ट दे सकता है 10-5%। लेकिन बाकी का रिजल्ट उसका कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको बृहस्पति की जब महादशा आएगी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जब आएगी, तब बृहस्पति आपको क्या करेगा कि धर्म कर्म का काम करवाने की इच्छा मन में जागृत करवाएगा, तीर्थ यात्रा वगैरह करवाने के लिए प्रयास करवाएगा। लेकिन ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव करवा देगा। बढ़िया गुरु आचार्य से मिलवाएगा जरूर, लेकिन क्योंकि मारक है कुंडली में तो आशीर्वाद मन से प्राप्त नहीं होने देगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके मस्तिष्क पर में, प्रथम भाव पर में, तो जिसके कारण से ज्ञान देगा आपके दिमाग में। बृहस्पति अपने समय में ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन उस ज्ञान का जो सदुपयोग होना चाहिए, उससे जो लाभ मिलना चाहिए वो आपको नहीं लेने देगा बृहस्पति। प्रथम भाव जैसा कि आप जानते हो कि आपके मस्तक का होता है, तो मानसिक रूप से कुछ परेशानी भी देगा। बल का होता है, शरीर में बल का भी एहसास होगा। विवेक बुद्धि भी मिला जुला के ठीक ठाक काम करेगा, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करने देगा जिसके कारण से आप पर में लोग गर्व करें और आप अपने आप पर में गर्व करो। बाधा डाल देगा वहाँ पर, क्योंकि ये मारक है।
बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो अपने समय में मेहनत ज़्यादा करवाएगा, भाग दौड़ ज़्यादा करवाएगा, परिश्रम ज़्यादा करवाएगा, पराक्रमी जरूर बना देगा, लेकिन गुप्त शत्रु एक्टिवेट कर देगा। गुप्त शत्रु आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे। ये माता के लिए भी खराब घर है, तो माता के ऊपर भी परेशानी जो है बृहस्पति के समय में आ सकती है, इसलिए सावधान। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी कुछ परेशानी जो है बृहस्पति आपको दे सकता है। इसलिए बृहस्पति के समय में विशेष तौर पर में आपको बृहस्पति के मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8, 9, पंचम भाव पर में एक पुत्र प्राप्ति का भी योग बना दिया बृहस्पति कुंडली में, तो जिसके कारण से जो है एक पुत्र प्राप्ति का योग भी बन गया कुंडली में, और इसके कारण से एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बन गया। केतु के कारण संतान में बाधा का भी योग बन गया, संतान के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। चलिए ठीक है, बताऊंगा जब वहाँ पहुँचूंगा। तो बृहस्पति के कारण जो है सो पुत्र प्राप्ति का योग बन गया, लेकिन बृहस्पति के समय में संतान का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं हो पाएगा, जो कि अभी चल रहा है आपके कुंडली में। आपका खुद पेट से संबंधित परेशानी आने की संभावना रहेगी। आपके हाथों से शुभ और कुछ मंगल कार्य भी हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि फॉलोअर्स उतने नहीं बढ़ेंगे, चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। यश में कमी का एहसास करोगे आप, और पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी जो है बृहस्पति आपको दे सकता है, इसलिए सावधान। बृहस्पति के बाद चर्चा करेंगे इस कुंडली में शुक्र की। शुक्र जो है इस कुंडली में 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अब शुक्र इस कुंडली में था एक अच्छा ग्रह, केंद्र का मालिक था और पंचम भाव का त्रिकोण का मालिक था, बढ़िया था, लेकिन अब ये अच्छा नहीं रहा। अब शुक्र का जब समय आएगा आपके ज़िंदगी में, तो आपको इसका बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, बृहस्पति के लिए आपको रत्न नहीं धारण करना है, आप रत्न नहीं धारण कर सकते, आपको केवल मंत्र का सहारा लेना है। नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः, अभी बृहस्पति का समय चल रहा है, मंत्र का जाप शुरू कर दो बृहस्पतिवार के दिन से। नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दो, आपको धीरे धीरे राहत महसूस होना शुरू हो जाएगा। जब तक बृहस्पति लिखाया हूँ तब तक जाप करना है। बृहस्पति के बाद अब शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो, बड़ा विपरीत है, बहुत खराब है। अब शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठने का मतलब क्या हुआ समझ रहे हो, कि पिता को और संतान को उठा करके संकट के घर में डाल दिया गया, ये खराब हो गया। चलिए बताता हूँ, शुक्र का जब जब महादशा अंतरदशा आपके ज़िंदगी में आएगा, हर काम में अपने आप बाधा आना शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, अपने आप रुकावट बाधा आना शुरू हो जाएगा, घर से दूर जाने का योग बन जाएगा, और चोट वगैरह लगने का, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बना देगा शुक्र। शुक्र की दृष्टि जो है सो 1, 2, सप्तम दृष्टि जो है सो द्वितीय भाव पर में, यानी कि यहाँ पर में पड़ेगी, तो जमा पूंजी वगैरह खर्च करवाना शुरू कर देगा, धनहानि का योग बना देगा, परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न करवा देगा, वाणी में दोष दे देगा, दान पुण्य कुछ ज़्यादा करवा के पैसा खत्म करने की कोशिश करेगा पड़ोसी से, और परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है शुक्र पैदा कर देगा। शुक्र इस कुंडली में पंचम भाव का और दसम भाव का भी मालिक है, तो काम धंधा में भी कमी ला देगा, और अचानक से धनहानि का भी योग बना देगा। आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, संतान के लिए भी ठीक नहीं और पिता के लिए भी ठीक नहीं। शुक्र का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा, इसलिए शुक्र के समय में नमो शुंग शुक्राय नमः, नमो शुंग शुक्राय नमः, नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जो है सो जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं, शुक्र के बाद शनि। शनि इस कुंडली में एक राजयोग कारक ग्रह है, बहुत बढ़िया ग्रह है। शनि के समय में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। शनि का समय आने भी वाला है अभी गुरु के बाद, तो शनि के समय में ही आपका राजयोग आएगा। शनि के समय में ही आप जिंदगी का सारा सुख जो है प्राप्त करोगे, लेकिन उसके लिए शर्त है, क्या मैं बाद में बताऊँगा। शनि का जब समय आएगा तो आपको भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भरोसे आपका काम अपने आप होता चला जाएगा। धर्म और तीर्थ यात्रा करने का भी बहुत मौका मिलेगा ज़िंदगी में। यश की वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और बहुत सारे ब्रह्मचारी सन्यासी का आशीर्वाद मिलेगा। स्वप्न भी पूरे होंगे, शिक्षा स्तर अच्छा होगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। और शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 लाभ के घर पर में, तो बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा, आय में वृद्धि हो जाएगी, लाभ होना शुरू हो जाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, और पुत्रवधू दामाद का भी सुख जो है शनि के समय में आपको प्राप्त होगा। शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो शनि आपको मेहनती बना देगा, जूनियर्स छोटे भाई बहन से लाभ देने का योग बना देगा, पराक्रम में वृद्धि करवा देगा, और धैर्य पेशेंस लेवल अच्छा करेगा। और माता पर में भी अगर कोई संकट आने वाला होगा शनि के समय में, वो संकट टल जाएगा।
गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की जो कोशिश करेंगे वो ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, वो दब जाएंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित जो परेशानी आने वाली रहेगी वो भी दब जाएगी, अथवा जो आ चुकी होगी वो भी दब जाएगी। शनि की जो है सो दशम दृष्टि यहाँ से 7, 8, 9, 10 छठे भाव पर में, तो दुश्मन भी जो है मारा जाएगा। दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो उसका इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब लेकर के अपना वो डूब जाएगा। चिंतित रहोगे लेकिन चिंताओं का नाश होगा, रोग का भी नाश होगा, कर्ज भी खत्म होगा, केस मुकदमा अगर कोई चल रहा होगा तो वो भी समाप्त होगा, आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। आपके ऊपर में अगर कोई कलंक वगैरह लग चुका है वो सब दूर हो जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी, दुख का नाश होगा। शनि का रिजल्ट बहुत अच्छा है। शनि इस कुंडली में बैंक बैलेंस भी हो पाएगा, आपका पर्सनालिटी भी बोल्ड करेगा, दिमाग को भी तेज करेगा, परिवार से भी लाभ दिलवाएगा, पड़ोसी से भी, हर मामले में शनि का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि के समय में भी लेकिन मंत्र का सहारा जरूर लेना है। नमो शं शनिश्चराय नमः, नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है। जब तक शनि रहेगा आपके लिए बहुत और भी बढ़िया रिजल्ट देगा। शनि के समय में नीलम धारण करना अनिवार्य हो जाएगा। शनि 11 डिग्री पर में है, अगर नीलम धारण कर लोगे तो कमाल हो जाएगा, बहुत बढ़िया फल देगा। अगर आप चाहो तो आजीवन नीलम धारण कर सकते हो, अभी भी कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। शनि के बाद राहु की बात करता हूँ। राहु इस कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है जो कि बहुत खराब है, और राहु की अंतर्दशा अभी कुंडली में चल भी रही है। तो राहु के कारण जो है ज़िंदगी में जब जब राहु की महादशा अंतर्दशा आएगी, जीवन साथी के साथ संबंध को खराब होना, जीवन साथी से दूरी बनना, टेंशन तनाव होना, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक व्यवसाय में परेशानी, किसी का निकटवर्ती रिश्तेदारी में मृत्यु, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, प्रत्यक्ष दुश्मन जो है सो परेशान करने की कोशिश करेगा, पार्टनरशिप में परेशानी, और 1, 2, 3, 4, 5 आय में कमी, यहाँ पर में पंचम दृष्टि, तो आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति करने में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी, कान से संबंधित परेशानी, मस्तक पर में सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, शरीर के रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, बल में कमी, मेंटली तौर पे मानसिक रूप से डिस्टर्ब, मानसिक परेशानी, मन की अशांति, विवेक से संबंधित परेशानी, शील स्वभाव से संबंधित परेशानी, आक्रोशित हो जाना, और राहु की 9वीं दृष्टि 8, 9 तीसरे भाव पर फालतू का भाग दौड़ ज़्यादा करना, मेहनत ज़्यादा करना, जूनियर्स का सपोर्ट ना मिलना, छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे तो वहाँ से टेंशन तनाव की स्थिति, वहाँ से भी लाभ ना मिलना, माता के लिए बहुत ज़्यादा विपरीत समय, मृत्यु तुल्य का समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी का योग। तो राहु का समय जो अभी चल रहा है बिल्कुल विपरीत चल रहा है, यही सब रिजल्ट लागू हो रहा होगा। और सूर्य और राहु की युति के कारण पति के रिगार्डिंग ये परेशानी का योग बन गया। क्या परेशानी, अब उस पर मैं नहीं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा, तो परेशानी का योग बन गया। आपको मैं बता दूं कि केतु का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मस्तक पे बैठा हुआ है, शनि घर में है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन स्वभाव बस उस डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि मस्तक पे है तो मेंटली तौर पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा, और संतान को लेकर के परेशानी में डाल देगा, आपको बहुत डिस्टर्ब, बुद्धि विवेक आपका हर लेगा, मैरिड लाइफ में परेशानी उत्पन्न कर देगा, ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव कर देगा केतु। तो केतु का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। तो यही आपके कुंडली का एक आधे घंटे में मैंने एक संक्षिप्त विवरण आपको दे दिया, बता दिया क्या कैसे, कौन सा ग्रह कैसे कैसे कब कब करने वाला है। केतु के समय में भी ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना पड़ेगा। अभी अगर सक्षम हो तो राहु के मंत्र का किसी बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा जाप करवा लो। हमारे यहाँ से करवाओगे तो 18,000 रुपया लगेगा, जाप हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो कहीं से भी करवा सकते हो। अभी आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ज़िंदगी में आप 2 ही रत्न धारण कर सकते, एक तो मोती और दूसरा नीलम। इसके अलावा आप कोई भी रत्न नहीं धारण कर सकते, धारण करोगे तो आपको नुकसान होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, और बस मंत्र का सहारा लेना है। रत्न, मोती और नीलम के अलावा कोई भी नहीं धारण करना है, नहीं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। यहाँ पर में राहु सूर्य की युति बन गई, जो ग्रहण लगा दिया यहाँ पर में दाम्पत्य जीवन पर में, जो कि बहुत ज़्यादा खराब हो गया। मंगल बुध की युति बन गई, जो कि ये बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ये आपके लिए बढ़िया नहीं हुआ। शनि और गुरु की युति कुछ मिला जुला करके ठीक है। ज्ञान और मेहनत का युति बन गया। शनि के समय में आप जो है अपनी मेहनत से, ज्ञान से जो है बढ़िया फल अर्जित कर लोगे। तो कुंडली की यही स्थिति है।
अब इसमें मैंने आपको कुछ मक्खन लगाने की कोशिश नहीं की, जो सच था आपको सच से अवगत करवा दिया। आपकी जो कुंडली आपने जो पेपर में भेजी थी वो धनु लग्न की कुंडली थी, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा मिस्टेक था, जिसके कारण से आपका वो धनु से मकर हो गया कुछ मिनट के कारण, मकर से धनु हो गया कुंडली, जिसके कारण से उसमें मिस्टेक हो गया। तो उसको आप छांट दो, उसको आप लेके मत चलो। यही फलादेश आपके ऊपर में 100% लागू होगा और अभी आपका बहुत विपरीत समय चल रहा है। तो अभी तत्काल में आपके लिए नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 माला दिन में सुबह में स्नान करके पूरब की तरफ मुख करके जाप करना है। जाप कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा जल गिरा देना है और रात में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जाप कंप्लीट हो जाए तो जल गिरा देना है। जप दोनों रुद्राक्ष के माला पर में करना है। अगर आपको रत्न धारण करने की इच्छा है तो आप केवल मोती और नीलम धारण कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। बढ़िया क्वालिटी का, थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।